करके दिखाओ। जो ऊंचा हार वाली बेटी का मैंने नाम सुना, तो बेटी मेरा नंबर नोट करो। आप लोग अगर कुछ करना चाहती हैं अपने ऊपर, अपने परिवार के लिए, तो आगे बढ़ो। आज देखिए बाबा रामदेव ने काम किया तो आज पूरे विश्व में छा गए, करोड़ों का उन्होंने कल्याण कर दिया। आयुर्वेद बिल्कुल जीरो पर आ गया था, आयुर्वेद जीरो पर, आज इसको उन्होंने हीरो बना दिया। अरबों खरबों रुपए बाबा ने, अरबों खरबों रुपए देश का बचा दिया। फिर भी बाबा रामदेव के विरोध में लोग जवान खोजते हैं, उनका आप हमको मिलके विरोध करना चाहिए। क्या हमसे ईर्ष्या करने वाले लोग नहीं हैं क्या? बहुत सारे हैं, वो अंदर अंदर सुलझे जा रहे हैं। ये सदुआ तो रोज अखबार में छपता है, अखबार वाले कहीं महाराज प्रधानमंत्री भी रोज नहीं छपता है, मजाक किया। हमने कहा सुनो, प्रधानमंत्री रोज मरता थोड़े, श्याम साहब रोज मरता है, रोज मरता है। हजारों लाखों आदमी को देखते हैं, जान पर खेल करके समाज की सेवा, धर्म की सेवा करके पूरी दुनिया को हम ये बताया कि मानवता, मनुष्यता किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बहन जी, बहुत भजन गाया, क्या कारण है? आज हमारे देश में कितने विश्वविद्यालय हैं, कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने अधिकारी हैं, कितने नेता हैं, और कितने धर्माचार्य हैं, और कितने साधु हैं, और कितने संत हैं। तो फिर भी 5 साल 6 साल की बेटी के साथ रेप किया जाता है, गौ माता सरेआम की जाती है। अब आप पूजा की बात करते हैं, देवी की बात करते हैं, आप मंदिर की बात करते हैं। मैंने पेपर में दे दिया था, बीच में देखिए चाय समोसा आ गया, ध्यान पर जाता है, तो चाय समोसा बजा दिया। आओ सुन लीजिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी खोज है। क्या खोज है? क्या खोज है? बिना डॉक्टर, बिना दवा के आप निरोग रह सकते हैं। अब ऐसे एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, बात अलग है, कुत्ता काट ले वो बात अलग है, आप जिद करो बात अलग है, लेकिन बंदरों के बीच में रह के मैंने एक रिसर्च किया। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में रहेंगे लोगों, ध्यान दीजिएगा, 8,500 के ऊपर अब तक मैंने खोज किया है। एक हमारा रिसर्च हो गया, उन बंदरों से मैंने सीखा है। आज की मैं बात बताता हूँ, यही अंजलि स्वीट है, उसने हमको खुरमा दिया। आप लोग खुरमा जानते हैं? खुरमा पत्नी ने देखा, कहीं तो बड़ा देखे नीक लागत है, देखे रहो, कहीं बिना पूछो अच्छे बनावट है, उनका अच्छी बात है, पूछेंगे। जितने व्यंजन हैं, ध्यान दीजिएगा बातों, माफ कीजिएगा, शुरुआत आती ही लोगों से होती है। जितने व्यंजन उतने रोग है ना। कोई रोग, क्या चाहती है कि आपको रोग हो? क्या चाहती है कि भारी भरकम शरीर हो जाए? क्या चाहती है कि खुद में काम न करे? क्या चाहती है कि समय से पहले मर जाए? नहीं चाहती है, तो उसका उपाय भी तो करो। तो श्याम साधु के रिसर्च है, यहाँ 5 साल में आदमी डॉक्टर करता है, वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, तो यहाँ 70 साल हो गए। 70 साल पर्यावरण के, पशु सेवा के बारे में, उसके माध्यम से मानवता के बारे में। अरे दुनिया वालों, ये भारत से सीखो आगे। जैसे बाबा रामदेव ने, वो अवतारी पुरुष है, बाबा रामदेव के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं, आप लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। उनका जवान पकड़ के खींच लीजिए, उनका जीना हराम कर दीजिए, उनको चुनौती दे दीजिए। मैंने फेसबुक में किया कि बाबा रामदेव, मोदी एकदम पार्टी वाले नहीं है, नो, सोनिया जी के लिए भी मैंने अनशन किया है। 24 दिन का सोनिया जी से मैंने हाथ जोड़वाया है इसी रायबरेली में। मैं अकेला हूँ, पतला दुबला 1.5 हड्डी का आदमी, अभी इंडिया में कोई सोनिया जी से हाथ नहीं जोड़वा पाया। नो, नहीं, मोदी के लिए प्रधानमंत्री, मोदी के बनने के पहले मैंने ऐलान किया, मैंने पेपर में किया कि ऐसा होगा।
50 दिन का अनशन करके मैंने 50 दिन का अनशन करके माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया। कहाँ चले गए थे हमारे, कहाँ चले गए थे शंकराचार्य? आवाज दे रहा है, आवाज कुछ कम है क्या भाई? हेलो, आवाज कुछ कम है, ठीक है। 50 दिन का अकेले एक राजनीति के व्यक्ति ने माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी प्रणाम जय गौ माता। उससे फायदा क्या हुआ कि गंगा जी के किनारे आवाज को बढ़ाते हैं क्या? हटाओ बढ़ाओ मत बेटा। हाँ यही देख रहे हैं, हमको हंसी आ रही थी, हमको लग रहा था कि हम क्या करें इस देश के व्यवस्था भक्त 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 भक्त। बिजली हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ के अधिकारी हैं जो भक्त पानी में इनको डूब करना चाहिए। रेल यहाँ बुलेट ट्रेन की बातें करते हैं। अरे पहले जो है उसको सुधारो, है ना? कितने आदमी मर गए, क्या क्या उनके परिवार के साथ बीत रहा होगा, पहले उसको देखे। क्यों यहाँ ना ईमानदारी नेताओं में और ना अधिकारियों में, माफ कीजिए, क्यों हम लंका वासी हो चुके हैं और राम की बातें करते हैं। रावण राम कथा बहुत कहवाता है, भागवत हम बहुत सुनते हैं, गीत बड़े गाए जाते हैं। अरे पहले मनुष्य बनो, पहले अपने आप को अपनी संतानों को सुरक्षित करो। तो बंदरों से मैंने ये सीखा है, नहीं जी आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो बहुत कम खाता है और व्यंजन नहीं खाता। आज सुबह मैं वो खुरमा लेके गया, मीठा खुरमा, बंदरों ने नहीं खाया। क्यों? अंगूर मैंने डाल दिया, अंगूर के दाने। एक शिविर जैसा आई है, हमारा सौभाग्य है कि हमको वो एक शिष्या मिली है और उनका यह कहना है कि आपके जैसा हमको गुरु नहीं मिला, आप जरा उठ के खड़ी हो जाइए। कम से कम ये लोग भी देखें, बहन जी लोग देखें, एक मिनट के लिए खड़ी हो जाए, शर्माइए मत, खड़ी हो जाए। ये गुरु आज्ञा है, खड़ी हो जाए और फिर बैठ जाइए। ये श्रीमती आज्ञा गुप्ता, सिविल जज, दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी, उससे भी जज को बैठ कर, उससे बड़ी कोई नौकरी नहीं। इन्होंने अपना हमको गुरु माना। क्यों माना भाई? बहुत से यही लाइटी वाले हमको पागल कहते थे ना, पागल। आज वही पागल पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना है, लोगों को ललकारता है। दुनिया वालों, मनुष्य किसे कहते हैं क्या जानते हैं? मनुष्यता की परिभाषा क्या है क्या जानते हैं? अरे जो लोग पानी में जो मन जाते हैं, डरो अपनी डिग्री लाइट करके यहाँ कटिया कट्टी खुदेरा लटका लिया, क्या क्या? अरे पहले मानवता की डिग्री लो। अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो माफ कीजिएगा, हम लोगों को क्या खाते मर जाते हैं। हमसे अच्छे जानवर न बंदर है, किसी बंदरिया को मैंने लेडी डॉक्टर के पास जाके नहीं देखा। हमारी जिंदगी बीत गई बंदरों में भी, किसी बंदर को चश्मा लगा के नहीं देखा, किसी बंदर को हाई प्रेशर, लो प्रेशर, घुटना, कितनी बीमारियां, कितने व्यंजन, कितनी बीमारियां। तो हम नहीं करते आप खाली लौकी गिलास पियो, आप खाली पालक खा के रहो। नो, बढ़िया बढ़िया चीज खाइए, चने हैं, लाई है, तली भुनी चीजों को कम खाइए, कम खाइए, तब देखिए सारी बीमारी भाग जाएगी अपने आप, अपने आप बीमारी भाग जाएगी। आप बदला देखिए, मैं 76 साल का हूँ, आप हमसे चाहे साइकिल चलवा लो, चाहे हमें चलेंगे रोज चौराहे खत्म का दौड़ा लो, चाहे बनवाइयो। अब खाना अगर देखिए, श्रीमती जी आई है, आज तक ये पहला कार्यक्रम है जो मैं श्रीमती जी को लेके आया हूँ। क्यों आया हूँ? हमारा एक भगवान यहाँ बैठा हुआ है, उसका नाम है रत्नेश्वर सिंह। मैं उसको भगवान का दर्जा देता हूँ, हर आदमी के जो काम करता है। जिला प्रभारी रत्नेश्वर सिंह, उनके छोटे भाई बैठे हैं, वो है डॉक्टर राजवी सिंह, वो भी उनका मैंने नाम रखा है, ईमानदारी से बताइएगा। डॉक्टर रवि प्रताप, चेहरा मोहरा सकल सुंदर और राजघराना और स्वभाव देखिए आप लोग, क्या ऐसा ईमानदारी से बोलिएगा, क्या ऐसा व्यक्ति, इतना सुंदर व्यक्ति, इतने सुंदर विचार वाला क्या आपने जीवन में देखा है? नहीं देखा, नहीं देखा ना। राजघराने का है, राजकुमार है, लेकिन धार्मिक भावना, इसलिए मैंने उनका नाम रखा है राम। मैं राम का
अब कहा वाहे डॉक्टर साहब वाकई मान गया तो काम कीजिए, अब काम करने का वक्त है। क्या मालूम है आप लोगों को महिलाओं की हत्या न होने पाए मैं कितना अनशन कर चुका हूँ, आप लोगों को नहीं मालूम? तो क्या आपकी पुत्रियां कभी सुरक्षित रहेंगी? मास्टर भाषण मेरा यहाँ हो रहा है, आप सभी लोग बगल के हाल में बैठ जाओ। आज यही तो हो रहा है। कितने मैं अनशन कर चुका गाय के लिए, जब तक एक गाय कटेगी तब तक मंदिर में पूजा पाठ करना व्यर्थ मत जाइए। मैं तो जानता हूं, मैंने अखबारों में दिया कि जब तक गाय एक भी गाय कटेगी तब तक श्याम साधु न तो अन्न खाएगा और न मंदिर के भीतर जाएगा। अखबार में तो कर देंगे। हाँ बस ठीक है, बस जल्दी कर रहे हैं, इसलिए देखिए गाना बजाना, महिला कार्यक्रम, अखबार में फोटो, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कुछ इनको जगाना जरूरी है। 2 मिनट का समय देंगे बस। तो याद रखिए कि हम जब अनशन करते हैं तो आप लोग मौन काहे हैं? हमारा मोबाइल नंबर लीजिए, अपना समर्थन भेजिए। आपको मेरे बगल में बैठना नहीं है, ना आपके पास समय है और ना आपको चाहेंगे कि आप बगल में बैठो। क्यों? समाज आज का क्या है आपको अच्छी तरह मालूम है। कहीं लोग बोलना कि देखो क्या याद कर रहा है, बहुत अंधा समाज में। आप समर्थन दीजिए, मेरे हाँ में हाँ मिलाइए, वक्त पड़ जाए तो ऐसे ही इकट्ठा हो जाइए 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो हमारा मोबाइल नंबर आप लोग नोट ही आप लोग कर लें, 94 589 127। हम पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं। और बेटी, वो ऊंचा हर वाली बेटी कहाँ है? तुम हमारा नंबर नोट करो, अपना देखो, तुम्हारे ऊंचे विचार हैं, समझ विचार तो सबके ऊंचे हैं, लेकिन अब उनमें बहुत लोग शर्मीली है। अब हमारी पत्नी धर्म के आई है यहाँ पर, तो हमारी भांजी और ऐसा है वैसा है का कुछ नहीं तुमको आना है, हमारी भांजी भी आई है। तो हमारा नंबर नोट कीजिए और हाँ, अचार चटनी मरोड़ा के चक्कर में मत पड़िए, कम से कम खाइए